हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। आज है हमारा डे 24 और हमारी आज की स्टोरी है द टॉकेटिव टॉर्टोइज। इन स्टोरीज़ में जो हमारी प्लेलिस्ट है ये वाली, इसमें हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम शब्दों के उच्चारण पे ध्यान देंगे या प्रोनाउंसिएशन देखेंगे वर्ड्स की, कि कैसे इंग्लिश बोलना है अच्छे से। अगर आप ये दोनों सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, 90 डेज की होगी वो सीरीज भी, तो आपको बहुत सुधार दिखाई देगा अपनी इंग्लिश में। शुरू करते हैं डे 24। हमारी स्टोरी है आज टॉकेटिव टॉर्टोइज। द टॉकेटिव टॉर्टोइज। टॉकेटिव होता है बातुनी, टॉर्टोइज होता है कछुआ। कछुआ। तो आपकी कहानी आज एक बातुनी कछुए की। इन अ पीसफुल पॉन्ड लिव्ड अ टॉकेटिव टॉर्टोइज नेम्ड टिमी। जहाँ कॉमा आएगा आपका, वहाँ आपको थोड़ा सा पॉज लेके बोलना है। उसके अलावा हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है हमारी स्टोरी में। तो यहाँ पे है आपका लिव्ड। लिव्ड होता है आपका लिव की सेकेंड फॉर्म। लिव की सेकेंड फॉर्म जिसका मतलब है रहना या फिर जीना होता है वैसे तो लिव, लेकिन अगर कहीं रहने की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि एक जगह है पॉन्ड में टॉर्टोइज रहता था, ठीक है। तो जहाँ आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वहाँ आपका नॉर्मली क्या वहाँ आपका पास्ट टेंस होता है, मतलब आपका भूतकाल चल रहा है। हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे मोस्टली आपके सारे जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट टेंस में होंगे, बस जो मोस्टली आपके इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो प्रेजेंट टेंस में मिलेगा आपको। इसमें स्टोरी बेशक आपकी पास्ट टेंस में है, पर इन्वर्टेड कॉमास में जो होता है, या आप बोल सकते हो जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है वो आपकी इन्वर्टेड कॉमास में होती है और वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ पीसफुल पॉन्ड लिव्ड अ टॉकेटिव टॉर्टोइज नेम्ड टिमी। पीसफुल होता है आपका शांतिपूर्ण। पीसफुल है आपका शांतिपूर्ण, या कोई शांत जगह भी बोल सकते हो आप, शांतिपूर्ण। पॉन्ड हो गया आपका तालाब। लिव्ड अ टॉकेटिव टॉर्टोइज नेम्ड टिमी, मतलब एक बातुनी कछुआ रहता था टिमी नाम का। तो आपके इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक शांतिपूर्ण तालाब में टिमी नाम का बातुनी कछुआ रहता था, ठीक है। आपके जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, वो आपके होते हैं, सब्जेक्ट होता है आपका पहले, फिर आपकी वर्ब होती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। पर जो सेंटेंस आपके हिंदी में होते हैं उसमें मोस्टली आपका पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है और फिर आपकी वर्ब होती है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि माय नेम इज़ सुष्मिता, तो मेरा नाम सुष्मिता है। अगर मैं बोलूँ कि इसे हिंदी में, तो मैंने बोला मेरा नाम सुष्मिता है बाद में आया, वर्ब आपकी बाद में आई। लेकिन इंग्लिश में माय नेम इज़ आपकी वर्ब है और वो बीच में आया। माय नेम इज़ सुष्मिता, तो वो बीच में आया आपका, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो बनाने का तरीका है सेंटेंस को अलग अलग है। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करेंगे बेशक हम इंग्लिश, लेकिन पूरे सेंटेंस की एक साथ करेंगे, ठीक है, ताकि हम कोई चीज़ मिस ना कर जाए, कोई चीज़ हमसे छूट ना जाए और हम सेंटेंस का कुछ और मतलब ना निकाल लें। फिर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आपका, ही लव्ड टू चैट विद एवरीवन बट हिज कॉन्स्टेंट चैटर अनॉयड अदर एनिमल्स। लव्ड है आपका, लव की सेकेंड फॉर्म, मतलब उसे पसंद था उसे। क्या था पसंद? उसे चैट करना यहाँ पे है फोन वाली चैटिंग नहीं, ये है आपका बात करना, सबसे बात करना उसे पसंद था, ठीक है। उसे बात करना सबसे पसंद था। विद एवरीवन मतलब हर किसी से या सबसे। बट ही इज कॉन्स्टेंट चैटर, बट होता आपका लेकिन, मतलब वो कांस्टेंट होता है आपका लगातार।
चैटर होता है बकवास होता है वैसे तो चैटर अगर हम बोले तो, पर आप यहाँ पे इसको बातचीत भी बोल सकते हो कि वो जो लगातार बातचीत करता रहता था, उससे अदर एनिमल्स जो थे, जो दूसरे जानवर थे, या अदर हो गया आपका दूसरे एनिमल्स हो गया जानवर, दूसरे जानवर जो थे वो अनॉयड रहते थे। अनॉयड है आपका अनॉय वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अनॉय करना होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, परेशान करना, या आप बोल सकते हो नाराज करना, ये अलग वर्ड है, ये दूसरे का, और अनॉयड का है ही परेशान। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि उसे बात करना बहुत पसंद था, उसे सबसे बात करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी लगातार बकवास से बाकी सभी जानवर जो है वो परेशान रहते थे, ठीक है, थे क्योंकि पास्ट टेंस है, कर रहता था, तालाब में रहता था क्योंकि पास्ट टेंस है। उसे सबसे बात करना बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। वैसे यहाँ सिर्फ लव्ड है तो आप सिर्फ लिख सकते हो उसे सबसे बात करना पसंद था, ठीक है। बहुत हो गया कि वेरी या ऐसा कोई वर्ड यूज हो तो उसे सबसे बात करना पसंद था, लेकिन उसकी हिज हो गया, उसकी लगातार बातचीत भी बोल सकते हो आप, या लगातार बकवास भी बोल सकते हो। वैसे चैटर बकवास ही होता है कि उसकी लगातार बकवास से सभी, एक सेकेंड, उसकी लगातार बकवास से दूसरे जानवर परेशान रहते थे, ठीक है। जैसे कोई एक रिश्तेदार होता है, सबका तो चुप ही नहीं होता, और उसी सारे रिश्तेदारों को, बाकियों को वो परेशान करे रखता है। ऐसे ही एक कछुआ था जो कि तालाब में सबको दुखी करके रखता था, उस बोलता ही रहता था। वन डे होता है आपका एक दिन। वन डे अ वाइज ओल्ड आउल अप्रोच्ड टिम्मी एंड सेड, जहां पे आपका ऐसे स्टार्ट हो जाए ना, ऐसे कॉमा, और ये होता है इन्वर्टेड कॉमा जिसकी हम बात कर रहे थे। साइलेंस इज गोल्डन, अब आपका आ गया प्रेजेंट टेंस जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि आपका इन्वर्टेड कॉमाज में आएगा आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और ये होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मतलब हम बिल्कुल जो चीज हमने जैसे कि जैसे सुनी थी, या जैसे कि जैसे किसी ने कही थी, हमने बिल्कुल उसको सेम टू सेम बोल दिया। जैसे मान लो कि मैं अभी बोलूं कि माय नेम इज सुष्मिता, ठीक है, आप किसी और को जाके बोलो कि हमने एक वीडियो देखी और उसमें उन्होंने ऐसे बोला, तो आप बोलोगे शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास माय नेम इज सुष्मिता, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, आपने सीधा सीधा बोल दिया जो मैंने आपको बोला। लेकिन अगर आप उसको चेंज करके बोलो, मतलब इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे, फिर उसमें ये वाली चीज नहीं आएगी, टेंस भी चेंज होगा, वो रूल्स होते हैं कैसे चेंज होगा, और वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आप अब मेरा व्यू बता रहे हो उन्हें अपनी लैंग्वेज में एक तरह से, तो सेंटेंस तो वही है कि आप मेरा नाम बताओगे उन्हें, लेकिन अलग तरह से। कैसे? एंड शी टोल्ड मी, मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि हर नेम इज सुष्मिता, या उनका नाम सुष्मिता है या था, वॉज होगा शायद, हर नेम वो सुष्मिता, ठीक है। तो सेंटेंस चेंज हो गया, माय नेम से हर नेम हो गया। ये रूल्स होते हैं कुछ, वो आप करोगे, आगे हम कराएंगे इसको भी, आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आपका डायरेक्ट स्पीच होता है वहाँ प्रेजेंट टेंस मोस्टली यूज होता है। अगर स्टोरी है तो जरूरी नहीं है हर केस में, ठीक है, पर इस स्टोरी में तो है, जैसे कि वो हम बता रहे हैं। या फिर प्रेजेंट टेंस आपका यूज होता है कि कहीं कोई फैक्ट्स हैं, मतलब जो चीज हमेशा सच रहेगी, उनमें भी हम प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। तो वन डे हो गया आपका एक दिन। द आउल अप्रोच्ड टिमी, अप्रोच्ड है आपका अप्रोच की सेकेंड फॉर्म, और अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास आना, ठीक है, किसी के पास जाना हो सकता है कि मतलब आप खड़े हो कहीं पे और मैं आपके पास जाऊं, तो ये हो गया कि आई अप्रोच्ड यू, मैं आपके पास थी, ठीक है। एंड सेड टिमी साइलेंस इज गोल्डन, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये हो गया कि मौन रहना या जो शांति है वो सुनहरा है, लेकिन ये मतलब नहीं है इसका। ये एक फ्रेज है आपका जिसका इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलते हैं साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन हिंदी में अगर आप लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे कि मौन रहना सुनहरा है या शांति सुनहरी है,
ठीक है, हम इसका देखेंगे अभी आगे। इफ यू डोंट लर्न टू लिसन, मतलब आप अगर सीखोगे नहीं सुनना, ठीक है, लिसन होता है सुनना, ठीक है, लर्न होता है सीखना। अगर तुम सुनना नहीं सीखोगे, यू विल मिस आउट ऑन वैल्यूएबल नॉलेज। वैल्यूएबल नॉलेज, वैल्यूएबल होता है आपका मतलब जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, या आप कह सकते हो कि कीमती, मूल्यवान, कीमती, या आप बोल सकते हो मूल्यवान। मूल्यवान या कीमती, नॉलेज होता है ज्ञान, ठीक है। मिस आउट होता है कि आप मौका खो दोगे किसी चीज को सीखने का, कि इफ यू डोंट गो राइट नाउ यू विल मिस आउट ऑन द फन, मतलब आप मजे नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर आप अभी नहीं जाओगे तो आप मजे नहीं ले पाओगे। मिस आउट वो होता है, मतलब आप अगर नहीं गए या आपने वो चीज नहीं करी तो आप कोई चीज और जो है उसकी वजह से नहीं कर पाओगे, यू विल मिस आउट, मौका खो दोगे। मिस आउट हो गया मौका खोना, ठीक है, या मौका खो देना। तो आपके इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? एक दिन, वन डे, एक दिन, अ वाइज ओल्ड आउल अप्रोच्ड मी, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू टिमी के पास आया और बोला, टिमी साइलेंस इज गोल्डन। अब देखते हैं, देखो साइलेंस होता है शांति, या आप बोल सकते हो कि मौन, ठीक है, बिल्कुल मतलब थोड़ा चुप रहना। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, लेकिन साइलेंस इज गोल्डन का मतलब क्या होता है? साइलेंस इज गोल्डन होता है कि मतलब आप अगर कभी कभी अगर आप चुप रहोगे तो वो समझदारी है। तो इस पूरे सेंटेंस का आपका क्या मतलब हुआ? साइलेंस इज गोल्डन, ये उसको कह रहा है कि टिमी अक्सर कुछ ना कहना या कुछ ना कहने में बुद्धिमानी है, ठीक है, या कुछ ना कहना लिख देता है, कुछ ना, अक्सर होता है आपका, बताइए आपको मतलब कभी कभी, वैसे इसका मतलब हो गया कि समटाइम्स, अक्सर इंग्लिश में होता है समटाइम्स, ठीक है। अक्सर कुछ ना कहना बुद्धिमानी है, ठीक है, मतलब अच्छी चीज है, चुप रहना अच्छी बात है एक तरह से, ये कह रहा है साइलेंस इज गोल्डन, मतलब चुप रहना बुद्धिमानी है या चुप रहना अच्छी बात है। इफ यू डोंट लर्न टू लिसन, अगर तुम चुप रहना मतलब अगर तुम सुनना नहीं सीखोगे, इफ होता है अगर, ठीक है, इफ होता है अगर, अगर तुम सुनना नहीं सीखोगे, यू विल मिस आउट ऑन वैल्यूएबल नॉलेज, तुम कीमती ज्ञान पाने का मौका खो दोगे, ठीक है, या तुम कुछ सीखने का मौका खो दोगे, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टेंटली बोलते ही रहेंगे, किसी और की सुनेंगे ही नहीं, तो हमें कोई नई चीज कभी पता ही नहीं चलेगी और हम कभी भी कोई नई चीज सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही ये उल्लू जो है वो टिम्मी को समझा रहा है कि अगर तुम सुनना नहीं सीखोगे तो तुम कीमती ज्ञान पाने का मौका खो दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये उसने उसको डायरेक्ट स्पीच ऐसी की ऐसी बोल दी। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है आपका कि आप उत्सुक हो किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो क्यूरियस हो गया आपका उत्सुक, उत्सुक होकर। टिमी डिसाइडेड टू फॉलो द आउल्स एडवाइस, ये जो आपका वर्ड है आउल्स एडवाइस, इसका मतलब होता है, ये होता है आपका अपोस्ट्रोफी और ये एंस लगा हुआ है, उल्लू की सलाह, ठीक है, ये हो गया आपका उल्लू की सलाह।
ठीक है, आउल्स एडवाइस ऐसे बोलते हैं इसको। तो डिसाइडेड होता है और आपका डिसाइड की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई फैसला लेना, फैसला लेना, या आप बोल सकते हो निर्णय लेना। फॉलो होता है किसी चीज को मानना, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ होगा आपका? उत्सुक होकर टिमी ने उल्लू की सलाह मानने का फैसला लिया। ये हो गया आपका उत्सुक होकर टिमी ने उल्लू की सलाह मानने का निर्णय लिया। He stayed silent and observed the world around him. He stayed silent. Silence होता है चुप्पी, और साइलेंट होता है शांत रहना, ठीक है। वो चुप रहा, ही स्टेड साइलेंट। साइलेंट होता है चुप रहना, ठीक है। एंड और ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड हिम, ऑब्जर्व की सेकेंड फॉर्म है ऑब्जर्व्ड, और इसका मतलब होता है, ऑब्जर्व का मतलब करना होता है कि किसी चीज को ध्यान से देखना, या आप बोल सकते हो कि निरीक्षण करना किसी चीज का, निरीक्षण करना हो गया, या फिर ध्यान देना किसी चीज पे, ऑब्जर्व करना हो गया ध्यान देना। द वर्ल्ड अराउंड हिम, अराउंड होता है जैसे कि ये आप हो, आपके चारों तरफ जो चीज हो रही है वो हो गया अराउंड, ठीक है। आप जहां पे भी हो आपके चारों तरफ जो हो रहा है हो गया अराउंड। तो ही स्टेड साइलेंट, वह चुप रहने लगा, या वह शांत हो गया, वह चुप रहने लगा, और ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने आसपास के वातावरण पर या दुनिया पर ध्यान देने लगा, और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने लगा भी हो सकता है, या दुनिया पर ध्यान देने लगा, पर ध्यान देने लगा बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो दुनिया को ध्यान से देखने लगा, देखने लगा। वैसे यहाँ पे कहीं लुक नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व भी उसी सेंस में हो गया कि ध्यान देना, देखना अच्छे से उस चीज को, और अपने मतलब मौन रहकर अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देने लगा वो। वन डे ही ओवरहर्ड अ हंटर प्लानिंग टू कैच द एनिमल्स नियर द पॉन्ड। ओवरहर्ड होता है ओवर हियर की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ओवर हियर क्या होता है कि आप किसी की बात सुन रहे हो, ठीक है। कोई दो लोग बात कर रहे हैं और छुप के सुनना होता है मोस्टली, ठीक है। हर्ड तो हो गया सुनना, ठीक है, HEAR की सेकंड फॉर्म, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड होगी, और वो गया सुनना। ओवर हियर होता है मोस्टली छुप कर सुनना, ठीक है, छुप कर सुनना। वो सेंटेंस के जो आपका वाक्य है उसमें बाय डिफॉल्ट मतलब आप कह सकते हो कि अपने आप आपको समझ ही आ जाएगा कि कौन सी चीज किसी ने छुप के सुनी और कौन सी। वैसे तो हमेशा लिखना भी जरूरी नहीं होता कि उसने छुप के सुन लिया, लेकिन आप बोल सकते हो कि छुप के सुन लिया उसने। मतलब इसका यही है, हंटर प्लानिंग, हंटर होता है आपका शिकारी, प्लानिंग होता है आपका कि वो योजना बना रहा था, ठीक है। प्लानिंग होता है योजना बनाना, योजना बनाना। ये आपका प्लान प्लस ING, कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा है ING। टू कैच द एनिमल्स, मत कैच होता है पकड़ना, ठीक है, कैच होता है आपका पकड़ना। जो तालाब के पास, मॉन्ड हो गया आपका तालाब, नियर होता है आपका पास, तो तालाब के पास जो जानवर थे उनको पकड़ने की प्लानिंग कर रहा था और उसने सुन लिया। तो इसका हो गया आपका एक दिन उसने एक शिकारी को, उसने एक शिकारी को तालाब के पास के जानवरों को पकड़ने का प्लान बनाते हुए या योजना बनाते हुए सुन लिया। उसने एक शिकारी को तालाब के
पास के जानवरों को, तालाब के पास के जानवरों को पकड़ने की योजना बनाते सुन लिया। क्विकली हो गया जल्दी, ठीक है, जल्द ही या जल्दी। टिमी वॉन्ड एवरीवन, वॉन्ड होता है कि आप किसी को मतलब सावधान कर दो, ठीक है, सावधान करना। वॉन्ड हो गया सावधान करना, या फिर मतलब आप उनको बता दो कि कोई खतरा आने वाला है। एवरीवन हो गया हर किसी को। ये हो गया आपका वॉन्ड की सेकंड फॉर्म। वार्निंग होता है जैसे, ठीक है, आप किसी को चेतावनी देना, ठीक है, चेतावनी होता है वार्निंग, चेतावनी देना या सावधान करना। एंड दे एस्केप्ड, एस्केप्ड हो गया आपका एस्केप की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हो गया उसका भाग जाना, वो भाग गए, ठीक है, बचकर भाग गए। टू द सेफ्टी, टू द सेफ्टी हो गया सुरक्षित जगह पे, ठीक है, टू सेफ्टी हो गया सुरक्षित जगह पर भाग गए, ठीक है। क्विकली हो गया आपका जल्द ही, जल्द ही टिमी ने सबको चेतावनी दे दी, सबको चेतावनी दे दी या सबको सावधान कर दिया, और सभी जानवर, सभी जानवर दे हो गया, सभी जानवर भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि सब जो है सुरक्षित जगह पर भाग गए, और सभी जानवर सुरक्षित जगह पर भाग गए। फ्रॉम दैट डे ऑन, इस फ्रेज का मतलब हमेशा होता है उस दिन के बाद से। टिमी लर्न, टिमी ने सीखा, लर्न है आपका लर्न की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है सीखना। उसने क्या सीखा? द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, सुनने का महत्व। लिसनिंग होता है सुनना, सुनने का महत्व या कि कितना जरूरी है वो चीज, महत्व। बिफोर स्पीकिंग, सुन बोलने से पहले, बिफोर हो गया पहले, स्पीकिंग हो गया बोलना, तो बोलने से पहले सुनने का महत्व सीखा। और बिकेम, बिकेम होता है आपका बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकम होता है बनना। ही बिकेम अ डॉक्टर, मतलब वह डॉक्टर बन गए, पर ये क्या बनना? टिमी बिकेम अ वैल्यूड मेंबर ऑफ द एनिमल कम्युनिटी, जानवरों का जो समुदाय था, कम्युनिटी होता है समुदाय, जानवरों के समुदाय में एक वैल्यूड मेंबर, मतलब वैल्यूड होता है आपका महत्वपूर्ण, ठीक है, वैल्यूड मेंबर बन गया, महत्वपूर्ण सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य बन गया क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए। मोरल क्या हुआ इस स्टोरी का? मतलब आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? लिसनिंग इज अ वर्च्यू, वर्च्यू होता है कि गुण, ठीक है, तो सुनना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, ये हमारा स्टोरी का सिद्धांत है। मोरल हो गया सिद्धांत, ठीक है। इस पूरे का क्या हुआ ट्रांसलेशन आपका? उस दिन के बाद से, उस दिन के बाद से टिमी ने बोलने से पहले सुनने का महत्व सीखा, बोलने से पहले, सॉरी, बोलने से पहले सुनने का महत्व सीखा। और अब हमारे यहां से बिकेम अ वैल्यूड मेंबर ऑफ एनिमल कम्युनिटी, और वह जानवरों के समुदाय का, जानवरों के समुदाय का महत्वपूर्ण सदस्य
बन गया, ठीक है। बिकेम हो गया बनना, तो बिकम हो गया बनना, तो बिकेम हो गया बन गया। तो इस स्टोरी का सिद्धांत क्या हुआ? लिसनिंग इज अ वर्च्यू, सुनना एक महत्वपूर्ण, या आप जरूरी भी बोल सकते हो, जरूरी गुण है, ठीक है। यहाँ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।